हेलो स्टूडेंट्स। आज आप एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने आए हैं जिसमें रेजिस्टेंस डिराइव करना हम लोग सीखेंगे। वैसे स्टूडेंट जिनको जेई और एडवांस देना होगा उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जो नीट वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये थोड़ा टफ साबित होगा क्योंकि ये जेई के सिलेबस और एडवांस से बिलोंग करता है। आज हम लोग कुछ ऐसे रेजिस्टेंस का डेराइवेशन करेंगे जो जनरली सभी जगह मिलते नहीं और इसका फायदा आपको एडवांस में मोस्टली होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से शेप हैं? स्फेरिकल कंडक्टर, हॉलो सिलेंडर और फ्रस्टम टाइप का मटेरियल और कंडक्टर जो है उनका रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। मतलब एग्जैक्ट तो एडवांस में कुछ आता नहीं है, लेकिन किस तरह से इसका डेराइवेशन होगा ये आपके लिए फायदा का चीज रहेगा। इसलिए आप इसको जरूर देखिए और उसको प्रैक्टिस करके आप कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा डेराइवेशन आपको फायदा बहुत करता है। चलिए देखिए तो जरा, आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं यही। ये सिलिंड्रिकल टाइप का मटेरियल है, ये स्फेरिकल है और ये फ्रस्टम टाइप का है। और नेक्स्ट जो हम आने वाले हैं वीडियो लेकर उसमें रेजिस्टेंस निकालेंगे कि वायर को स्ट्रेच कर देने पर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है, और साथ में फिर पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे वहां से। ठीक है, हम एक बार और आपको याद दिला दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। ओके, चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास ये कंडक्टर है जो पाइप के जैसा है, हॉलो सिलेंडर भी इसको कह सकते हैं। इसका अपना कुछ लेंथ है, इसका अपना कुछ लेंथ है, मान लीजिए ऐसे, और इसका रेजिस्टेंस का डेरिवेशन हम लोग को करना है। इसकी रेजिस्टिविटी भी दे रखे हैं हम लोग, रो, और लेंथ एल है। आराम से इसको समझना होगा। लेंथ एल है और इसकी रेजिस्टिविटी रो है। तो इसका फेस व्यू हम यहां पे आपको दिखा रहे हैं। फेस व्यू ये हो गया आपका फेस व्यू। ठीक है, इनर वाला जो रेडियस है उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, जो बोल सकते हैं R1, और बाहर वाला जो रेडियस है उसको हम बोल सकते हैं R2, जो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। इनर वाला रेडियस R1 और बाहर वाला रेडियस R2, ऐसा। अब देखो हम करेंगे क्या इसमें, इसका रेजिस्टेंस निकालना कैसे है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बहुत सारे तरीके से रेजिस्टेंस निकाल करके आपको समझाया था, लेकिन फिर मैं उस कंसेप्ट को यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस का जो लेंथ होता है, जो जनरल फार्मूला होता है, वो क्या होता है रेजिस्टेंस का? वो होता है रो एल अपॉन ए, जहां पर ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल होता है लेंथ। अब लेंथ क्या चीज है यहाँ पे समझना होगा। लेंथ लेंथ होता है वही जो, जैसे देख लीजिए, ऐसे ये एक हमने बना दिया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप्ड मटेरियल है। अब इसमें लेंथ वेरी करता रहेगा, ये डिपेंड करता उस बात पे है कि आपने कनेक्शन किस डायरेक्शन से किया है। अगर आपने यहां से कनेक्शन बनाया है तो आपके लिए लेंथ ये हो जाएगा, समझिए बात को। अगर आपने कहीं कनेक्शन यहां से बनाया है, मान लिया जाए अगर आपने कनेक्शन यहां से बनाया है ऐसे, ध्यान दीजिएगा क्या बता रहे हैं हम, तो आपका लेंथ ये वाला हो जाएगा। इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं ना? करंट का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है लेंथ उसी को लिया जाता है। करंट का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है लेंथ उसी को लिया जाता है। अब यहां पर देखिए हमारा कहना क्या है, और आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या बोला जाएगा कि देखो भाई हम क्या करने वाले हैं कि इससे कनेक्शन जोड़ेंगे। सी हियर, इससे कनेक्शन हम जोड़ रहे हैं, इससे ऐसे यहां बैटरी लगा देंगे और इससे जोड़ देंगे। ऐसा अंदर वाली सरफेस से हम कनेक्शन लगाएंगे और बाहर वाली पर जोड़ देंगे। यानी करंट का फ्लो कैसे होगा, अगर करंट की फ्लो की बात हम समझें तो हम बोल सकते हैं कि करंट का फ्लो के लिए दिखाया ये जा रहा है कि बैटरी ऐसे लगा दिए, ऐसा आप देख रहे हैं ना। करंट का फ्लो के बारे में ये बात की जा रही है। ठीक है, ऐसे इस तरह बात की जा रही है। मतलब देखो करंट ऐसे फ्लो करेगा इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ऐसे फ्लो करेगा। इस तरह बोल सकते हैं हम लोग कि करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो लेंथ हमारी यही पड़ेगी।
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या पड़ेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो चेंज होता रहेगा। यहां अगर हम एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लें ऐसा करके, पतला सा एक पट्टी ऐसे, जिसका लेंथ को, इसकी चौड़ाई को, मोटाई को, जो थिकनेस है उसको हम नाम dr दे दें या dx दे दें। ओके, dx दे देते हैं। और यहां जो मैंने पट्टी लिया है उसका रेडियस ले लेता हूं x। ध्यान से देखना है, ये इसी में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन व्यू ले रखा है, यही हमारी लेंथ कहलाएगी। और इसी लेंथ में हम बीच में कहीं क्या कर रहे हैं, एक पट्टी ले रहे हैं जिसकी चौड़ाई रख रहे हैं dx। और ये dx सेंटर से x डिस्टेंस आगे बढ़ने के बाद मैं लिया हूं। रेजिस्टेंस जो dr बनेगा, dr स्मॉल रेजिस्टेंस, वो रो dx अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा देखो, इतना एरिया 2 पाई r 2 पाई x, ये हो गई इसकी घेरा, सरकमफेरेंस। और यही सरकमफेरेंस यहां से लेके यहां तक होगा, यानी इसमें अगर हम l से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी क्रॉस सेक्शन इस तरह की बनेगी, ऐसे ऐसे टाइप का बनेगा, जो यहां से लेके यहां तक होगा। और वही हो गई उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां से करंट ऐसे चलेगी, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से, चारों तरफ से ऐसे करंट बाहर की ओर, इस तरह से बाहर ऐसे करंट चलेगी, या फिर ऐसे आएगी, ऐसे होगा, या तो ऐसे करंट जाएगी या फिर ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेट जो रेजिस्टेंस के लिए लिखा गया। अब क्या करना है, इसी को इंटीग्रेट कर देना है R1 से लेके R2 तक। दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। dr इक्वल टू रो 2 पाई l 1 बाई x dx, ऐसा। और लिमिट हमने दिया R1 R2। रेजिस्टेंस हमारा मिलने वाला है रो अपन 2 पाई l log x, जिसका की लिमिट है R1 R2। रेजिस्टेंस हमको मिल गया रो 2 पाई l log R2 माइनस log R1। ओके, ये तो आप समझ ही रहे हैं। अब जो माइनस में लॉग होता है वो बाई में हो जाता है, माइनस में जो लॉग होता है उसको हम लोग बाई में लिखते हैं। हो जाएगा यहाँ पे log R2 बाई R1, मिल गया हम लोग को रेजिस्टेंस। इस तरह से हम लोग सिलिंड्रिकल पाइप का रेजिस्टेंस निकालते हैं। कंसेप्ट जानना और कैसे डेराइवेशन हो रहा है, किन किन चीजों पे हमको ध्यान रखना है, ये जरूरी है। यहां लिख देते हैं फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप along थिकनेस, along थिकनेस, यही हो गया आपका क्वेश्चन। थिकनेस के along रेजिस्टेंस ऐसे निकालना है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है सेल, स्फेरिकल सेल। यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कनेक्शन इसके साथ लगा रहे हैं और इसके साथ लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में हमारा रहेगा। और यहां पर भी करंट का फ्लो का डायरेक्शन जो है इस तरह बनेगा, ऐसे ऐसे, ये करंट का फ्लो बनेगा। अगर मैं यहां पर एक छोटा सा स्ट्रिप ऐसे ले लूं, पतला सा ऐसे, और नाम इसका दे दूं dx, dx, यही हो गई लंबाई, हमारी छोटी वाली कंडक्टर की लंबाई मिल गई ऐसे। और ये जो मैंने लिया है छोटा सा स्ट्रिप, सेंटर से मैं कितना दूर जाकर लिया हूं, x डिस्टेंस जाकर लिया हूं, सेंटर से x डिस्टेंस जाकर लिया हूं। ठीक है, अब कैसे लिखाया जाएगा, रेजिस्टेंस dr इज इक्वल टू रो dx बाई एरिया। ये स्फेयर है, मतलब ये स्क्वायर नहीं है, मतलब व्हाट, रिंग नहीं है और प्लेट नहीं है, डिस्क नहीं है, ये डिस्क या रिंग नहीं है, या फिर हम लोग एगो बोलते हैं एनुलर डिस्क, वो भी नहीं है, ये सेल है, हॉलो स्फेयर कह सकते हैं। मैं इतना बड़ा सा क्यों बना दिया हूं, ताकि आप समझ पाए कि हाँ इतना चौड़ा सा है और ये लेंथ बन सकती है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा ले लिया हूं। ठीक है, रो dx
नीचे होना चाहिए एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही है ना, जो हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या हम लोग का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का? रो एल अपॉन एरिया। एल के जगह पे हमने dx ले लिया, एल के जगह पे हमने ये dx लिया। चौड़ाई तत्काल पतला है, लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तरफ। रो पाई 4 पाई 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, ऐसा। और यहां पर भी हमारा रेडियस जो होगा वो ये वाला r1 ले लेते हैं, और ये बड़ा वाला यहां तक r2। तो हम लोग लिमिट ले लिए r1 r2, इंटीग्रेट करेंगे तो r मिलेगा, रो 4 पाई ऐसा होगा। इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई एक्स मिलेगा, r1 r2 ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम लोग पुट कर लेते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो 4 पाई, माइनस को बाहर निकाल लें अगर तो हो जाएगा 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1। माइनस को अंदर कर लेते हैं तो हो जाएगा रो 4 पाई 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। देखो हमने माइनस को अंदर कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। आगे सोल्व करेंगे तो मिलेगा रो 4 पाई r1 r2। ठीक है, इसके बाद ये दोनों क्या लिखेंगे, r2 माइनस r1। ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस, रो r2 माइनस r1 बाई 4 पाई r1 r2। ये हुआ रेजिस्टेंस। इस तरह हम लोग इसका भी रेजिस्टेंस फाइंड कर लिए। ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस ऑफ सेल along its thickness ऐसा। ये हो गया रेजिस्टेंस। अब देखिए आगे, नेक्स्ट हमारे पास एक और है जिसको बोलते हैं फ्रस्टम शेप। उसका शेप कैसा है, फ्रस्टम के जैसा है। फ्रस्टम कैसा होता है वो देख लेते हैं। देखो ऐसा, अब बताया जा रहा है कि इसका रेजिस्टेंस आपको बताना है, डिराइव करना है। लेंथ मान लो, लेंथ एल होगा, यहां वाला रेडियस हम लोग ए मान लेते हैं, और यहां वाला रेडियस को बी मान लेते हैं। ओके, बी। चलिए ठीक, और करंट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यहां से हमने ऐसे लगा दिया, ऐसे। अब करंट फ्लो करेगा। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया बदलता जा रहा है हमेशा। यहाँ वेरिएबल क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ का क्रॉस सेक्शन दूसरा है, यहाँ का दूसरा है, यहाँ का दूसरा है, यहाँ का दूसरा है, यहाँ का दूसरा है, और पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा इस मटेरियल का रेजिस्टेंस बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हम लोग को डिराइव करना है। तो हम लोग टॉपिक यहाँ दे सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर। ये हम लोग को फाइंड करना है। कैसे निकलेगा ये जरा सोचो तो। अगर कोई एक जगह ले लो यहां पर ऐसे, और इसकी थोड़ी सी चौड़ाई होगी ऐसे, ऐसे करके ऐसा, ये थोड़ी चौड़ाई होगी यहाँ ऐसा। इस चौड़ाई को क्या लें हम, dx ले लें, और यहां से इसकी डिस्टेंस हम x ले लें। ओके ठीक, अब देखा जाए क्या करना है हम लोग को। लेंथ कितनी मिल गई, छोटा रेजिस्टेंस रो छोटा लेंथ dx। ये अब ये वाली dx का वेरिएबल हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, क्योंकि मैंने इसका बहुत पतला लिया है, बहुत ही पतला लिया है। dx क्या है, बहुत पतला है, तो वो फिर वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है, एकदम कांस्टेंट है, ऐसा मान के चल रहे, बहुत पतली है, तो फिर क्या वेरी करना उसमें। इसलिए इसका रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं ऐसा। लेकिन भाई बात यह है कि इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस तो पता ही नहीं किए हम। स्मॉल आर लिखें, अगर स्मॉल आर लिखेंगे तो स्मॉल आर को वैल्यू कैसे डिनोट करेंगे,
तो इसके लिए देखो क्या है कि ये वाली क्रॉस सेक्शन से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रेडियस बढ़ती जा रही है और बढ़ते 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 यहां पर इतना बढ़ चुका है रेडियस और फाइनली बढ़ते बढ़ते ये बी हो गया है। इसका मतलब कि रेट जो है रेडियस के बढ़ने का जो रेट है दैट इज यूनिफॉर्म है क्योंकि शेप हमारा इस तरह का यूनिफॉर्म है। तो हम इस बढ़ने वाली रेट को चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ की बात हम करें तो हम कर सकते हैं डेल्टा आर इक्वल टू बी माइनस ए बाई एल। ये बोल सकते हैं चेंज ऑफ रेडियस पर यूनिट लेंथ। और इस जगह का आर जो रेडियस हमारा है उसको बोल सकते हैं ए, क्योंकि ए तो रहेगा ना, और इसके बाद बढ़ा हुआ पार्ट ये वाला, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जो रेडियस हमारा बढ़ चुका डेल्टा आर, अब ये लिख लेते हैं इस जगह के लिए डेल्टा आर जो हो जाएगा वो बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स, क्योंकि एक्स यूनिट आगे चल गया है, ध्यान देना है। एक यूनिट जब हम आगे बढ़ेंगे तो रेडियस इतना बढ़ जाएगा। चेंज इन रेडियस पर यूनिट लेंथ, चेंज इन रेडियस पर यूनिट लेंथ है। तो एक यूनिट लेंथ जब आगे बढ़ेंगे तो इतना रेडियस बढ़ जाएगा। तो एक्स यूनिट लेंथ अगर आगे हम बढ़ेंगे तो इतना इंटू एक्स रेडियस बढ़ जाएगा और नई रेडियस जो हमको मिलेगी आर जो मिलेगा वो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स। इस जगह की रेडियस इतना मिलेगा। अब देखो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे लिखा जाए। क्रॉस सेक्शन एरिया लिखेंगे पाई आर स्क्वायर मतलब ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स, ऐसा, और टोटल का स्क्वायर कहते हैं रो लेंथ और एरिया, एरिया के बदले पाई आर स्क्वायर, यही हमारा मिला आर, इस जगह के आर का वैल्यू हमारा ये मिला। अब यहां तक लिखने में तो ये परेशानी थी, लेकिन अब इंटीग्रेशन में भी थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी। अब करना क्या पड़ेगा, देखो x हमारा वेरिएबल है, dx यहां दिया हुआ है, इतना बड़का सा आ चुका है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट काफी समस्या है सामने। ऐसा करो, यहां से ध्यान से यहां से लिखना है हम लोग को, dr को इंटीग्रेट करते हैं और इधर रो बाई पाई रख लेते हैं, इंटीग्रेशन में इनको रख लेते हैं और पूरा जो अंदर की सिस्टम है उस पूरे अंदर के सिस्टम को हम जेड मान लेते हैं। देखना ध्यान से जरा, अंदर के सिस्टम को जेड मान लेते हैं। जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स बाई एल, बी माइनस ए बाई हाँ एक्स, एक्स ऐसा हो गया। ये पूरे अंदर वाली पार्ट को हमने मान लिया जेड, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dz बाई dx इज इक्वल टू 0, ये तो कांस्टेंट है, प्लस अब ये बच गया, यहां x डिफरेंशिएट हो जाएगा तो हम लोग को बच जाएगा b माइनस ए बाई एल, यानी dx बाई dz इक्वल टू b माइनस ए बाई एल। अगर हम इसको z लिख दें और ऊपर में dx ही छोड़ दे तो इंटीग्रेशन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि dx ऊपर है और नीचे x है तो इंटीग्रेशन होगा किसी न किसी तरीके से। और नहीं तो इसको अगर हम बात करें कि इसको z लिख दिए हैं तो ऊपर भी dz होना चाहिए, यानी dx को dz के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखना, ये तो उल्टा लिखा गया है ना, ओके, dz बाई dx, ओके। अब dx को उधर कर दो, dz बाई b माइनस ए और l नीचे पड़ेगा इज इक्वल टू dx, मतलब dx के बदले हम इतना लिख सकते हैं, dl को ऊपर ले लेते हैं, l dz बाई b माइनस ए dx। अब यहां पर लिखो
क्या लिखना है, dx के बदले लिख देंगे हम एल डी जेड बाई बी माइनस ए, ठीक है, और इसके बदले टोटल जेड स्क्वायर, ऐसा लिख देना है, क्योंकि मैंने इस पूरे को लिखा था जेड, तो जेड का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो एल बाई ये वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट हो चुका है, इसलिए इसको हम बाहर ले सकते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मिलेगा रो बाई पाई, इसको बाहर ले लें एल बी माइनस ए। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करना है dz को जेड स्क्वायर। अब थोड़ी सी लफड़ा और भी है, उसको भी ध्यान में रखना होगा। हमने तो x को चेंज करके z में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन लिमिट का क्या हाल होगा, लिमिट तो अलग था और लिमिट को भी हम लोग को सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी सेटल कर लेते हैं। देखना जरा यहाँ पे लिमिट के बारे में क्या किया जाए कि यहां पर देखो, यहां ऐसे कर देते हैं, ये जरा देखना, अगर यहां पर देखना x हमारा अगर यहां पर है, ध्यान ये देना, x यहां नहीं है, यहां पर है, यानी x अगर 0 है तो z क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन में डाल के देखो, z a हो जाएगा, z a हो जाएगा, ऐसा देखना। इफ x इज इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल टू a, जो हमने पुट किया था z के बदले में, वहीं पर ध्यान देना है। हम यहां से लेंगे ना, यहां से लेके यहां तक के बारे में सोचना है। x अगर हमारा 0 है तो 0 पुट करो, बचेगा क्या, z इक्वल टू a बच जाएगा। एंड x अगर l है, यहां एक तो 0 से शुरू करेंगे और पूरा लेंथ l है ना, x अगर l है तो z क्या मिलेगा, देखना z क्या मिलेगा। एंड x इज इक्वल टू अगर l है तो z मिलेगा, देखो ध्यान से, हम यहां l पुट करेंगे, l और l कट जाएगा, तो a प्लस b माइनस a, तो a और a कैंसिल, z मिल गया b। वाह, बहुत अच्छी बात, तब तो हम लिमिट दे देंगे ना, यहाँ a दे देंगे और यहाँ b दे देंगे। वेरी गुड। अब देखो क्या करेंगे, r इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई b माइनस a। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन होगा -1 बाई जेड, और लिमिट हमको देना है a b, r हमारा हो जाएगा रो एल पाई b माइनस a। इसको जब हम करेंगे, देखना ध्यान से, तो माइनस बाहर निकाल लो, चलो देखो यहाँ, आपकी सुविधा के लिए मैं ऐसे ही कर लेता हूं, a ऐसा, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर करो, रो एल पाई b माइनस a ब्रैकेट 1 बाई a माइनस 1 बाई b। देखो ध्यान से, इस माइनस को मैं फिर अंदर लेके चला गया, ओके, इज इक्वल टू, इस माइनस को मैं अंदर में लेकर चला गया, तो अंदर में लेकर चला गया तो फिर ऐसा बन गया। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, रो एल बाई पाई बी माइनस ए और इतना, ठीक है। आगे देखो, आर इज इक्वल टू हमारे पास हो गया रो एल बाई पाई बी माइनस ए, और यहां पे मिल गया 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, यही बात थी ना। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए, और यहां पे मिलेगा हम लोग को फिर ए बी और बी माइनस ए। अब ये बी माइनस ए और ये कट जाएगा, तो हमको मिल जाएगा रो एल अपॉन पाई ए इंटू बी। वाह, कितना छोटा सा अच्छा सा फॉर्मूला निकल गया। अब देखो एक्चुअली बात क्या है कि आपको डेरिवेशन कैसे करना है, किस जगह पे क्या सोचना है, क्या मतलब कि लेना है, एज्यूम करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है, इंटीग्रेशन के लिए वैल्यू कैसे पुट करना है, ये सब बड़ा मतलब रखता है, और यही चीज आपको इसमें सीखना था, ठीक है। जेई के चाहे एडवांस हो या फिर जेई मेंस हो, उसमें ये सारी चीजें आपको आने चाहिए।
क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, कुछ-कुछ क्वेश्चन है अगर स्कोर करने वाली बात होती है, आप चाहते हैं कि हमारा स्कोर अच्छा है, तो उस केस में ये सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आप इसको बढ़िया से करें और करके प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको ये कहीं ज़रूर सोचने के लिए आइडिया देगा, ठीक है? और अगर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें